गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग देख सकते हैं कि जो क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर है आपका स्टार्ट हो गया है। विभिन्न गैसों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब संरचना देख लेते हैं थोड़ा सा। क्षोभ मंडल जो है ना आपका, ये सबसे वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है, ठीक है। और जो भी ये मंडल है, ये घनत्व और तापमान के आधार पे विभिन्न परतों का बना होता है। तो 5 परत इस तरह के क्षोभ मंडल से लेकर वायुमंडल तक है। ओके, उसके बाद चुंबकीय मंडल होता है। तो 13 किलोमीटर तक तो इसकी औसत ऊंचाई है क्षोभमंडल की। 8 किलोमीटर है ध्रुवों के पास। विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर तक है। क्षोभमंडल में ही प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जब जाओगे ना, तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटते जाता है, जिसको हम लोग सामान्य ह्रास दर कहते हैं। और इस भाग में गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण संचालन और संवहन के द्वारा होता है। और इसको हम लोग इसलिए विक्षोभ मंडल या संवहनीय मंडल भी कहते हैं। क्षोभ सीमा क्या होता है? क्षोभ मंडल और सप्ताह मंडल को अलग करने वाला एक क्षोभ सीमा होता है। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पे जेट पवन भी चलती है आपकी। ओके। समताप मंडल क्या होता है? क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक सप्ताह मंडल जाता है, वह परत जहाँ पे पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी जो है ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक गैसों व तत्वों के प्रभाव से बचाती है। जो समताप मंडल है, यहाँ पे आपका ओजोन लेयर होता है, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर क्या करता है कि हानिकारक गैसों से और ताप से बचाता है पृथ्वी को। सब ताप मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 20 किलोमीटर से ऊंचा जाके 50 किलोमीटर तक तापमान क्रमशः बढ़ते ही जाता है। ओजोन परत जो है तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओजोन आपका बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद यहाँ पे मौसमी घटनाओं का अभाव होता है, क्योंकि यह वायुयान चलाने के लिए उत्तम माना जाता है, क्योंकि यहाँ मौसमी घटनाएं कम होती हैं। मध्यमंडल क्या है? मध्यमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है यहाँ का जो तापमान है मध्यमंडल का। ओके। और ऊपरी न्यूनतम सीमा को मध्य सीमा कहते हैं हम लोग। यहाँ पे तापमान में वृद्धि होता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला जो उल्का पिंड है, इस मंडल में आने पर जल जाता है। इसमें जो है वो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स पाया जाता है। यहाँ पे उल्का धूल और संवहनीय प्रक्रिया के द्वारा आर्द्रता और संघनन से होता है, ठीक है। उष्ण मंडल या फिर हम लोग जो है तापमंडल कहते हैं इसको। इसमें आयन मंडल होता है, जो विद्युत आवेशित कण यहाँ पे पाए जाते हैं। रेडियो तरंगे यहाँ पे पृथ्वी के द्वारा भेजी जाती है। चुंबकीय घटनाएं होती हैं। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण यहाँ पे आयन मंडल में होता है। इसको कई भागों में बांटा गया है। डी है, ई है और एफ परत है। इसके अलावा जी परत भी आयन मंडल का भाग है। वायुमंडल या चुंबकीय मंडल जो है वो सबसे ऊपरी परत है। ओके।